नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का नाम है सेहत की बात। जैसा कि आपको मालूम है कि आपको सेहत की बात की इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना बेहतर योगदान दे रहे हैं। तो आज की इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो दंत चिकित्सक हैं प्रोफेसर शैली महाजन, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में विभागीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आज उनसे कई ऐसे मुद्दे पर बातचीत करते हैं और जो कि हमारे सेहत के लिए यानी दांतों के सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। कई तरह के सवाल जो हम तमाम लोगों से छुपे रहते हैं वो तमाम सवाल जानने का हम प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। तो देर ना करते हम आपकी मुलाकात कराते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शैली महाजन जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का हम जिक्र कर रहे हैं ये सेहत की बात। जाहिर तौर पे जब सेहत की बात होती है तो ना कि हमारे शरीर का हर एक अंग की बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। मैम, दांतों की बात होती है तो अक्सर लोग दांतों के इस बीमारी को बड़ा हल्का सा महसूस करते हैं कि दांतों के दर्द हुआ तो एक दवा खा लिया, इस तरह से चीज़ें आती है। आपको क्या लगता है कि ये जो दांत जो हमारे शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है, इसको बेहतर तरीके से रखने के लिए हमारे शरीर पर इसका कितना बड़ा प्रभाव रहता है, वो जानना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो धन्यवाद। मैं समय न्यूज़ के सभी श्रोताओं को और जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको अपना मतलब प्रणाम करती हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये मुहिम एक होनी चाहिए जागरूकता की, मुख्य जागरूकता, क्योंकि हम बाकी चीज़ों के लिए तो बहुत जागरूक रहते हैं, पर मुख्य एक ऐसा मतलब केंद्र है जिसके थ्रू ही आपके बॉडी में खाना पीना सब जाता है। तो अगर यही स्वस्थ नहीं होगा तो ये सब बीमारियों की जड़ ही होगा। मैं कहती हूँ कि मुख की स्वस्थता वैसी ही है जैसे कि एक आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लंग्स को, उस तरह मतलब उसकी मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए उसको, क्योंकि इसी से ही हमारे सारे स्वास्थ्य के अंग जो हैं वो जुड़े होते हैं। आप चाहे हृदय की बात कर लें, लंग्स की बात कर लें, अपना मतलब स्टमक हो गया, पेट हो गया, उन सब की किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब का साथ मतलब है इसका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि मुख का स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैम, अक्सर हम लोग सुनते आते हैं, वो आप ही बता पाएंगे बेहतर क्या है, जो मुंह के अंदर की बीमारी है, जैसे पायरिया की बीमारी होती है, इस तरह तमाम तरह की बीमारी है जो मुंह से होती है, क्या उसका हार्ट से भी कोई ऐसा रिलेशन है कि हार्ट अटैक भी आ सकता है अगर इस तरह के दांतों का ख्याल न रखा जाए? तो क्या हार्ट का और दांत का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कह सकते हैं कि जो इस तरह की बीमारी, क्या हार्ट पर भी इसका असर पड़ता है क्या दांतों का? फैज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअली जब मतलब हृदय की बात आती है तो लगभग पायरिया की बात आपने जैसे करी तो लगभग 90% लोगों में पायरिया होता है मौजूद। हम लोग पायरिया को क्या समझते हैं कि अगर मुंह से बदबू आ रही है तो ही पायरिया हुआ, या ब्लीडिंग जब होती है, मसूड़ों से खून आता है, तभी हम उसको पायरिया कहते हैं। जी बिल्कुल। पर कैलकुलस प्लाक जैसे है, अगर आपने खाना पीना खाया, आम भाषा में यही लोग कहते हैं कि मुंह से बदबू आ रही है तो पायरिया हो रही है, तो इसका इलाज कराना चाहिए। हाँ जी। पर ये मतलब बहुत आगे जाके स्टेजेस आती हैं। अगर थोड़ा सा भी कैलकुलस डिपॉजिट होता है तो जैसे आप सुबह उठते हैं तो अगर आप अपने दांतों पे अपनी जीभ को घुमाएं तो हल्की हल्की सी एक परत महसूस होती है, और ब्रशिंग से वही चीज क्लीन हो जाती है। तो रात को अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो सुबह आपको अंदेशा होगा। इवन आप रात को भी ब्रश करते हैं तो सुबह आप उठ के देखें तो आपको कैलकुलस प्लाक की लेयर होती है। तो सोचो, ब्रश करने के बाद भी बैक्टीरियाज होते हैं मौजूद मुंह में। और प्रॉब्लम क्या होती है कि दांत जैसे थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, या कुछ कोनों में जैसे पीछे का दांत है कुछ टेढ़ा निकला है, तिरछा निकला है, वो अगर साफ ना हो पाए तो वहाँ गंदगी डिपॉजिट होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम खाना पीना खाते हैं तो कैलकुलस प्लाक के जो भी बैक्टीरियाज हैं वो हृदय तक आते हैं, तो उसकी आंतड़ियाँ जो हैं, हमारी आर्टरीज जो हैं, उनको क्लॉग करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि अगर आपको कुछ भी कोई चोट लग रही है या कुछ भी आपको कोई एक अंदेशा हो रहा है कि कोई बीमारी होने वाली है, तो वो इन्फ्लेमेशन को कर देते हैं, जैसे आप सूजन को कर देंगे। तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं उनको वो एक्सेंचुएट कर देते हैं और वो ऊपर हो जाते हैं। उसी के साथ साथ हमारी प्लेटलेट एडहेरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाती है और इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो मतलब उस पर जो आंतड़ियाँ होती हैं हमारी, उनमें जमा हो जाता है चीज़ें, और ये फिर आगे जाके स्ट्रोक का काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कहा है। अच्छा मैम, इस बीच हम लोग बराबर सुनते आ रहे हैं कि भारत पूरे देश भर की बात करें तो मुंह का जो कैंसर है उसमें वृद्धि देखने को मिली, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हो गया है कि मुंह का कैंसर हो रहा है। आप इसका मेन कारण क्या समझती हैं, क्यों इस तरह के मुंह के कैंसर बढ़ते जा रहे हैं?
और किस तरह से इसके उपचार में और बेहतर उपचार करने की ज़रूरत है ताकि ये जो मुंह का कैंसर है इसको ख़त्म किया जा सके? क्या आपके नज़रिए में है, इसको लगता है आपको? जी, भारत जो है पूरे विश्व भर में 7वें नंबर पे आता है और अब तो ये आंकड़े खैर तीसरे चौथे नंबर पे ही होगा। मुख का कैंसर जो है वो तो खैर बहुत ज़्यादा है। हम यूपी की ही बात कर लें, जब हमारी जनसंख्या ही 24 करोड़ के पास आ रही है और तंबाकू और इन सब का सेवन हम लोग कितना करते हैं। और अभी सिर्फ यूपी बिहार की ही बात नहीं है, अब तो पूरे अब्रॉड और ये सब में, US वगैरह सब में तंबाकू का प्रचलन है। और एक सबसे पहले तो तंबाकू, दूसरा है जब आप शराब पीते हैं तो उससे भी और आंकड़े, मतलब शराब और तंबाकू शराब जो है पीने से भी मुंह का कैंसर? जी, शराब क्या करता है कि एक एसिड होती है ना, तो वो ऊपर की परत जो है उसको हटा देता है, मुंह के अंदर की परत को। तो जो भी तंबाकू के पदार्थ होते हैं वो बहुत जल्दी जाके सीप इन कर जाते हैं, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है। तो ये बहुत सगी सहेलियां या सगी बहनों जैसा काम करते हैं। तो अगर आप मतलब अगर आप शराब पी रहे हैं और तंबाकू खा रहे हैं तो सोने पे सुहागा होता है, फिर तो बहुत ज्यादा प्रचलन हो जाता है कि वो कुछ हेरिडिटरी भी होते हैं, कुछ होता है स्किन के कारण भी हो रहे हैं। मतलब आप स्किन जो है वो अगर यूवी रेज जो होती है हमारे मतलब सन में, उसके थ्रू भी हो सकती हैं। तो कई बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण मतलब हमारे पास होते हैं। कोई जेनेटिक पैटर्न ही आपका ऐसा है जिसमें आपको वो धरोहर से मिला है। फिर अगर आपके मुंह में कोई छाला है जो काफी देर से ठीक नहीं हो रहा है, लगभग 2-3 महीनों से है, और वो छाला क्यों हो रहा है, वो छाला इस कारण भी हो सकता है कि आपका दांत है कोई टूटा हुआ है, वो ही बार बार गड़ रहा है, या फिर आपने कोई डेंचर पहना है जो कि लगभग 2-4 साल में या 6 साल में जैसे हड्डी के ऊपर होता है, मतलब उससे मतलब सपोर्ट लेता है, तो वो अगर ढीला हो जाता है या कहीं चुभ रहा होता है और आप उसको इग्नोर करते हो कि अभी चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, अभी नया बनाने में बहुत टाइम लगेगा, उसके कारण भी कई बार मतलब वो चोट लगने के कारण भी वो कैंसर के मतलब जो चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इसके पीछे मैं ये भी समझता हूँ कि जो है कहीं ना कहीं एक जागरूकता की भी कमी है। अब ग्रामीण, शहर का तो यही हाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो और ज्यादा इस तरह की बीमारी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग नीम के तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको क्या लगता है कि क्या कमी है इसमें? सरकार की जागरूकता, चूंकि आप भी कई इलाकों में जाती होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में देखती है इस तरह की बीमारी, जो मुंह का कैंसर, मुंह की बदबू, पैरिया, ये तमाम बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो, तो क्या आपको लगता है कि क्या कमी आपको लगती है कि वहां पर किस तरह से बदलाव की जरूरत है? ग्रामीण में एक तो सबसे पहले एजुकेशन लेवल, ठीक है, वो बहुत कम है। और कई बार ऐसे हमारे मतलब लास्ट माइल जिसको कहा जाता है, वो एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं पहुंची है, वहाँ जहाँ मतलब आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुंची है, भारत तो वहाँ तक ही है ना, वहाँ तक भी है जी, बिल्कुल। तो उन सब एरियाज में भी ये पहुंचे, इसलिए सबसे पहले एजुकेशन बहुत जरूरी है, प्लस डॉक्टर्स का वहाँ तक पहुँचना, मतलब अवेयरनेस फैलाना, वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो, चाहे कुछ भी। आपको मतलब अप्रैल जो है वो हमारे विश्व भर में एक मुख्य जागरूकता कैंसर का पूरा महीना ही डेडिकेटेड है। अच्छा, तो चाहे वो प्राथमिकता केंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, या फिर हम NGOs के साथ भी बहुत काम करते हैं, जैसे रोटरी हो गया, इनर व्हील हो गया, लायंस क्लब, इन सब के थ्रू भी कि कहीं कहीं बेबी स्कूल्स में जाते हैं, वहां जाके फैलाते हैं कि ताकि एक को जागरूक किया तो आप सबको जागरूक कर सकते हो। और रही बात वो लोहिया जैसे संस्थान में जहाँ मैं OPD हम लोग करते हैं, वहीं पे ही हम लोग पूरा महीना इसका प्रचार करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो हर जगह से लोग आते हैं, हर मतलब जिले कस्बे से आते हैं। मैं उनको कहती हूँ आपका एक ही काम है, अगर आप एक जो है वो 10 को नहीं 100 को अगर अवेयरनेस फैला दे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जब चीज बढ़ जाती है उसमें हमारे चांसेस भी कम हो जाते हैं, और जो रिटर्न आंकड़े हैं वो बहुत कम है, क्योंकि इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हो पाती है। तो कहते हैं कि ये लाइलाज नहीं है, ये इलाज है उसका, पर ये है कि लोगों को मतलब अवेयरनेस फैलाने का, अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में पकड़ा जाए तो बहुत आसानी से इसका इलाज हो सकता है। अच्छा, एक सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कुछ हमारे जो दर्शक थे उन लोगों ने भी एक सवाल मुझसे किया था कि ये जो दांत की जो बीमारी है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। आप भी कई जब OPD आप देखते होंगे तो जो तादाद है वो बच्चों की, छोटे बच्चे में दांतों की कई तरह की बीमारियां पैदा होती जा रही है। आप इसका मुख्य कारण क्या समझती हैं? माता पिता को भी कितना अवेयर रहना पड़ेगा इसमें कि जो बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं फिर उसी तरह सो जाते हैं, दूध पीते हैं फिर सो जाते हैं, ब्रश के साथ साथ और भी क्या आपको लगता है कि महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बच्चों से करवाना चाहिए, उनके डेली के हैबिट्स में उसमें शामिल करना चाहिए? जी
सबसे पहले तो बच्चों में जो भी मतलब होती हैं दिक्कतें दांतों की, वो जरूरी नहीं कि जब वो खाना पीना शुरू करते हैं, खाने पीने से पहले ही, जब उनके दांत भी नहीं होते हैं तब से ही इवन मदर की जो हेल्थ होती है, माँ की जो स्वस्थता होती है, वो भी बहुत निर्भर करती है, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में ही होता है। जो भी खाना पीना पौष्टिकता जो माँ खाती है वही बच्चे को जाके लगता है। तो सबसे पहले माँ का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है कि पौष्टिकता उनके आहार में होनी चाहिए।